यह आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का उस टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिसिपिटेशन एंड कोरोशन। उसमें जो है पहला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के रूप में व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which atom or group of atoms of a molecule of a compound replaced by another molecule of the compound are called double displacement reaction। Let us consider the following example. NaCl AQ means aqueous solution added with AgNO3 solution, then this part exchanged by this part means AgCl plus NaNO3 AQ। यहाँ पर यह Cl जो है इसके जगह NO3 आ गया है, इस NO3 के जगह Cl3 चला गया है, Cl चला गया है। दूसरा जो है कोई भी क्लोराइड ले ले, मान लेते हैं कि यह दूसरा भी क्लोराइड ले लेंगे, उसमें भी यही रिएक्शन होगा। इसी तरह से यह कोई भी सल्फेट ले ले Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 सॉल्यूशन AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, तो यह रिएक्शन होकर बनेगा BaSO4। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट, बाद में कहेंगे, या बेस भी लिख सकते थे, प्लस 2NaCl AQ। यहाँ भी एक्सचेंज हो गया है, इस Cl के जगह यह जाकर SO4 हो गया है और इसके जगह यहाँ पर यह आ गया है। और भी हो सकता है, कोई भी सल्फेट ले ले, जैसे Al2SO4 प्लस BaCl2 ले लिया जाए, तो यह भी हो जाएगा इस तरह से BaSO4 प्लस AlCl3 AQ। यहाँ पर ऐसे एरो की जगह ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, देखेंगे कि
यहाँ पर SO4 3 है 3, तो यहाँ पर हम सीधे कर दिए 3, तो यह हो गया, यह कितना 3 हो गया, यहाँ 3 कर दिए, तो 3 कर दिए, तो यह हो गया 3 की 6 गो Cl, 6 Cl होने के कारण यहाँ कर देंगे 2, तो यह इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, यह एक्सचेंज हो गया। इसी तरह से और भी कोई भी NaCl ले, यह सब जो है यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। यह यही पर समाप्त होता है। दूसरा टॉपिक इसमें का है प्रिसिपिटेशन। What is precipitation reaction? Precipitation reaction. Reaction यहाँ इसका लिख दिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवक्षेपण प्रतिक्रिया। फिर एक बात सुन लेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसका हिंदी होता है अवक्षेपण प्रतिक्रिया। इस तरह से यह पहले क्या है पहले देखेंगे। पहले मान लेते हैं, बाद में यहाँ डिफिनीशन हम लिख देंगे, पहले देखेंगे। यह NaCl थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, NaCl AQ मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका घोल है। फिर एक यहाँ पर AgNO3, यह भी एक सॉल्यूशन है, AQ यह भी एक सॉल्यूशन है। जब एक दूसरे को मिलाया जाता है तो इस तरह से एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस यह पैदा हो जाता है। इस तरह से ऐसे ही एरो दे दिया जाता है, या S प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट इसको कहेंगे। इसको कहेंगे PP व्हाइट PPT। यह PPT आया कैसे, व्हाइट कलर का दही जैसा आ जाएगा। दूसरा जो है वही हम लोग कोई भी क्लोराइड ले सकते हैं, यह सब में AgNO3 डालेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। इसी तरह से हम Na2SO4 इस तरह से AQ ले लिए जल में बना हुआ, पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है। इसमें अगर BaCl2 डाल दिया जाए, वही रिएक्शन इसमें भी दिए हैं, BaCl2AQ एक वह सॉल्यूशन है। इस तरह से तो BaSO4 हो जाता है इस तरह से, प्लस NaCl। यहाँ देखेंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ Na2 है, यहाँ Cl2 है, तो यहाँ सीधे 2 कर देंगे, यह बैलेंस हो जाएगा। और भी कोई भी सल्फेट ले सकते हैं, जैसे H2SO4 का यह AQ है, इसमें भी BaSO4 डाल दे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो यह हो सकता है BaSO4। इसको एरो हेड न देकर ऐसे भी कुछ लोग देते हैं, इस तरह से सोडियम लिख देते हैं, +2 इसमें का H, इसमें का Cl2HCl हो जाएगा। इस तरह से और भी रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक ध्यान देने जो बात है कि यहाँ पर मान लेते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट है, AQ इसका सॉल्यूशन है, घोल है। इसमें हम H2S गैस भेज दिए, यह गैस है, तो यह भेजने के बाद फिर एक इस तरह से सब्सटेंस पैदा हो जाता है, Cu2S प्लस H2SO4 AQ। यह भी जो है प्रिसिपिटेट होता है, यह व्हाइट PPT होता है, व्हाइट PPT, प्रिसिपिटेट शॉर्ट में लिखा था PPT। यह भी लिख देंगे, व्हाइट होता है, व्हाइट। यह जो है ब्लैक PPT होता है, ब्लैक PPT होता है।
तो इसमें बारीकी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन डाल दे या गैस को भी डाल दे और कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस पैदा हो जाए तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और जो पैदा हो गया, बन गया, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। प्रिसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से डिनोट किया जाता है या एस लिख दिया जाता है। हम लोग कैसे इसको फिर डिफाइन करें, फिर एक बार सभी लोग सुने कि यदि किसी घोल में दूसरा घोल या गैस मिला दिया जाए तो कोई अघुलनशील इनसॉल्युबल सब्सटेंस पैदा हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जो पदार्थ बना उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट, जिसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से सूचित करते हैं, दिखाते हैं। इसको हम ऐसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं, दोज रिएक्शंस in which addition of one solution or gas into the another solution gives इनसॉल्युबल माने अघुलनशील, जो घुले नहीं उसी में, इनसॉल्युबल substances कोमा दे देंगे यहाँ पर, are called precipitation reaction। हिंदी में इसको अवक्षेपण रिएक्शन भी कहा जाता है, प्रतिक्रिया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो सब्सटेंस पैदा हुआ था उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते थे, एंड द इनसॉल्युबल obtained substance is called precipitate। It is denoted by downward एरो। इस तरह से तीर का निशान लगा देंगे नीचे, और ए सॉलिड एंड द precipitate form also written in short form। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म PPT मीन्स प्रिसिपिटेट। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ हम ऊपर वाला जोड़ दिए, यह हमारा प्रिसिपिटेशन हो गया, यह हमारा प्रिसिपिटेशन समाप्त हुआ। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आगे। इसका तीसरा टॉपिक था कोरोशन। व्हाट इज कोरोशन, ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे व्हाट इज कोरोशन। क्वेश्चन आंसर कोरोशन। कुछ लोग इसको कोरोजन भी कहते हैं, लेकिन कहेंगे आप कोरोशन। हिंदी में इसको संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण का मतलब है क्षय होना, लॉस होना। तो ये क्या है, सभी लोग पहले समझ ले, देख ले, सुन ले। जब किसी लोहा
उसको रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है हवा में, पानी में, तो कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाता है। यह ऐसे ही चांदी का गहना बहुत पुराना हो, उसको छोड़ दे तो उस पर भी काला काला आ जाता है, तो यह उसका धीरे धीरे वह क्षय होता है। इसी चीज का नाम है कोरोशन। यानी हम लोग ऐसे कह देंगे कि अगर किसी मेटल को हवा में एक्सपोज कर दे, हवा में मॉइस्चरस एयर में छोड़ दे, तो उस पर उसके बाहरी जो है अपर सरफेस पर अनवांटेड इम्प्यूरिटी चढ़ने लगता है, जिससे उसका क्षय होने लगता है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? कोरोशन। अब हम लोग समझे, लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, पहले सुन लेंगे एक बार। हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन द प्रोसेस in which when a metal exposed to moisturous air, then a unwanted impurities coated on upper surface. Due to this, they lost themselves, which is called corrosion. एग्जाम्पल इसका लिख देंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आज जो चांदी पर काला काला चढ़ रहा था उसको टर्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। ऐसे ही तांबा को बहुत दिन तक रख दें तो उसको भी हम लोग ब्लैक पीपीटी, उस पर भी ब्लैक जो है वो चढ़ जाता है कलर इम्प्यूरिटी इटीसी। यह हो गया हम लोगों का कोरोशन। अब हम लिख देते हैं, पहले ये समझिए पहले। द प्रोसेस इन विच ए metal surface metal exposed to air then unwanted impurities coated at the upper surface of the metal. Due to this they lost themselves which is called कोरोशन। इसको कोरोजन भी लोग बोल देते हैं, कोरोशन। एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग टी है यार, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, इसमें होता है ब्लैक पीपीटी कोटेड एट सिल्वर, a green PPT, a coating of green layer at copper are the examples। यह हम लोगों का हो गया कोरोशन। इसके बाद फिर आता है फटिज। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है लोहा में जंग लगना। यह क्या है पहले सुनेंगे 10th स्टैंडर्ड का। अब इसके बाद का टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन?
इसको ऐसे लिख लें, हेडलाइन पे डाल देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हिंदी में इसको कहते हैं लोहा में जंग लगना। देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे कि जैसे लोहा को जब हम छोड़ देते हैं एयर में, मॉइस्चरस एयर में, तो उसके ऊपर जो है ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। जो चढ़ा हुआ लेयर होता है वह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका फार्मूला जो होता है Fe2, जो हम अभी लिख देंगे थोड़े देर बाद, Fe2O3X2O होता है। यानी हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे डिफाइन करें कि जब किसी मेटल को, किसी धातु को हवा में छोड़ दिया जाए, एक्सपोज कर दिया जाए, तो उसके ऊपरी सतह पर लाल भूरे रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाना, उसी को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यानी हम लोग कह देंगे इस तरह से कि द कोटिंग ऑफ रेड ब्राउन लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका फार्मूला लिख देते हैं Fe2O3X2O। on the upper surface of iron in the moisturous air each called rusting of iron। कोई पूछते कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होगा Fe2O3X2O। यह रस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसको रस्ट को रोकने के लिए एक दो उपाय हम लोगों को सीखना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एक याद रखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक में लिख देंगे कि बाई ग्रीजिंग वायर, ग्रीजिंग और वायर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। दूसरा जो है बाई गैल्वेनाइजेशन, ऐसे और भी बाई पेंट, इस तरह से पेंट भी करके रस्ट को रोका जा सकता है। तो ये तीसरा हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है, रस्टिंग ऑफ